नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। यूपी के मंत्री का बेतुका बयान, 95% लोग नहीं करते पेट्रोल का उपयोग, मुट्ठी भर लोग चलाते हैं चार पहिया गाड़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बेतुकी बयानबाजी की है। जलोना पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा, मुट्ठी भर लोग ही चार पहिया की गाड़ी चलाते हैं, उन्हें ही पेट्रोल की आवश्यकता होती है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को 100 करोड़ से अधिक टीके की खुराक मुफ्त दी गई है। यदि आप ईंधन की कीमत प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें तो कीमतें अब भी बहुत कम है। देश में डीजल पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फ्री राशन, 31 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। अक्टूबर माह के दूसरे चरण का फ्री राशन वितरण शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले वितरण के दौरान जनपद के 7.40 लाख कार्डधारियों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वितरण के दौरान कार्डधारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अफसरों की ड्यूटी वितरण के लिए लगाई गई है। वितरण सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 1990 को बीजेपी की सरकार होती तो राम भक्तों पर गोली चलाने की नहीं करता कोई हिम्मत, सीएम योगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट के साथ सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा बूथों को सम्मेलनों के लिए युवा व्यापारियों और किसानों को साधने में जुट गई है। लखनऊ में आयोजित सामाजिक सम्मेलन सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोगों के लिए उनका खानदान ही परिवार है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा सारे पद एक ही परिवार में थे। सीएम योगी ने सपा के साथ बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा, 25% तक बढ़ाए जाएंगे पुलिस कर्मियों के भत्ते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उनके बाद 30 मार्च 2017 से 10 अक्टूबर 2021 तक मुठभेड़ों में कुल 151 अपराधी मारे गए, जबकि 3447 घायल हुए। इन अभियानों के दौरान 13 पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। 1198 पुलिस घायल हुए हैं। सीएम योगी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी पुलिस लाइन पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यूपी, पहाड़ों पर बारिश, बरेली और पीलीभीत में बाढ़ के हालात। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। रामगंगा और कोसी नदी में कालगढ़ बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से जिले के करीब 300 गांव पानी से घिर गए हैं। रामगंगा के किनारे स्थित तमाम गांवों में लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। जिला प्रशासन के मुताबिक बहेड़ी के करीब 25 गांवों में हालात गंभीर हैं। बरेली के मीरगंज और बहेड़ी क्षेत्र के 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सबसे खराब हालत पीलीभीत की है। देवा नदी की बाढ़ का पानी शहर के निचले इलाकों में घुस गया है। मोहल्ला बेनी चौधरी में लोगों के घरों में पानी भर गया है। यूपी में कांग्रेस का एक और महिला कार्ड, प्रियंका का सरकार बनने पर स्कूटी और स्मार्टफोन देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने में पूरा जोर लगा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की है। प्रियंका ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। गुरुवार को सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रियंका ने लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। अखिलेश और राजभर के साथ आने पर पूर्वांचल की कितनी सीटों पर बदल सकते हैं समीकरण, जानिए क्या है सपा की प्लानिंग। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के चुनावी साथ को लेकर असमंजस के बादल बुधवार को लगभग छंटते नजर आए।
कहना गलत ना होगा कि सपा और सुभाषपा की चुनावी दोस्ती पूर्वांचल के 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर असर डालने की ताकत तो रखती ही है। कुछ उसी तर्ज पर जैसे भाजपा ने वर्ष 2017 में गठबंधन करने के बाद राजभर समाज के अतिरिक्त वोट मिलने के कारण सुबह सपा 4 विधायक जीतने में सफल रही थी। यह बात दीगर है। इससे पहले कई बार ओम प्रकाश राजभर ने सियासी समर में किस्मत आजमाई, लेकिन उनकी पार्टी का कोई सदस्य विधानसभा नहीं पहुंच सका है। मायावती ने आगरा की घटना पर यूपी सरकार को घेरा, बोली पुलिस व्यवस्था में सुधार लाएं सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी खराब है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सरकार को पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। गोरखपुर के बाद आगरा की घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली से भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत की घटना अति दुखद है। इस घटना से संबंधित गायचरण दिनकर के नेतृत्व में बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को आगरा जाकर घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। सपाइयों ने बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा मांगा। गुरुवार को पूर्व मंत्री भागवत शरण गंगवार की अगुवाई में सपा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। डीएम को संबोधित मांग पत्र CS द्वितीय को सौंपा। सपाइयों ने बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा तुरंत किसानों को आवंटित करने की मांग की है। प्रशासनिक अफसरों ने मिलकर सपाइयों से किसान को फसल की न्यूनतम कीमत न मिलने पर ऐतराज जताया। साथ ही खाद की दामों में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान व ब्याज देने की मांग की है। नेताजी के विचारों पर चलकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण का सपना होगा पूरा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्षक प्रांत द्वारा गुरुवार को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 78वीं वर्षगांठ पर एक भव्य कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पंडित दीनदयाल पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। इसमें लोगों ने तिरंगा फहराकर भारत माता की जय का नारा लगाया। कार्यक्रम में लखनऊ से तशरीफ लाए तुषार कांत हिंदुस्तानी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद न होकर इंडिया और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान स्टेट के रूप में गठित हुआ। इसमें ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने जवाहरलाल नेहरू को इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता दी थी।